आमदन से जायद असासजात का केस, खुर्शीद शाह के जुडिशल रिमांड में 12 दिसंबर तक तौसी। पीपी रहनुमा के वकील ने कहा, खुर्शीद शाह पर कोई केस नहीं बनता, लेकिन हम जमानत नहीं ले रहे ताकि नैब मुकम्मल इंक्वायरी कर ले। नैब वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन नैब से तफ्तीश की इजाजत मिलने पर अदालत को आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा नैब के रेडार पर आ गए। नैब रावलपिंडी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 9 दिसंबर को तलब कर लिया। सलीम मांडवीवाला से जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक पूछगिछ होगी। साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून से कारोबारी लेन देन से मुतालिक भी नैब सवालात करेगा। सेनेटर शहरी रहमान की नैब और हुकूमत पर तनकीद। सक्खर में मीडिया गुफ्तगू की कि हुकूमती नाअहली से आईनी बहरान पैदा हो गया है। पार्लिमान के बाद इलेक्शन कमीशन को भी मफलूज करके रख दिया गया। मालम जब्बा, बीआरटी समेत कई मंसूबों में करप्शन का इंकशाफ हुआ, लेकिन नैब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील 18 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर भी समाअत 18 दिसंबर को होगी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत की सजा कलअदम करार देने के लिए अपील दायर कर रखी है। आसिफ जरदारी की सेहत बदस्तूर खराब, नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। डॉक्टर शजी सिद्दीकी मेडिकल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर, डॉक्टर साजिद, डॉक्टर नजीर और डॉक्टर मजहर शामिल। तर्जुमान पिम्स का कहना है, आसिफ जरदारी जिस डॉक्टर का कहेंगे मेडिकल बोर्ड उसकी मुआवनत लेगा। मौसरी टीम के बुलंदोबांग दावे, मगर हकीकत कुछ और। मुल्क में माशी सरगर्मियां ताहाल महदूद, कोई बेहतरीन ना आई। एशियाई जरूरिया बदस्तूर महंगी, अफरात ज़र में भी जूं का तूं। तमाम इशारियों का मौशी सूरत हाल से बेहतरी का कोई ताल्लुक नहीं। स्टॉक मार्केट की बेहतरी का भी आम जिंदगी पर कोई असर न हुआ। अवाम का हुकूमत से हीले बहाने छोड़कर बुनियादी सहूलियात में रिलीफ का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत का ज़राअत की तरक्की और किसानों की बेहतरी के लिए आसन इक़दाम। वज़ीर आज़म ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत खाल पक्के करने के मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। कौमी प्रोग्राम बराए इस्लाह खालाजात के फेज़ 2 का इफ्तिताह जहांगीर तरीन और नोमान लंगड़ियाल करेंगे। प्रोग्राम पर 158 अरब रुपए खर्च होंगे। ट्रैफिक मिसाइल से तंग कराची वालों के लिए खुशखबरी। शहर में 7 मेगा मंसूबे मुकम्मल। बिलावल भुट्टो आज इफ्तिताह करेंगे। शहीद मिल्लत रोड पर रना लियाकत अली फ्लाईओवर के अलावा खालिद बिन वलीद रोड और तारिक रोड पर 2 अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खोले जाएंगे। जर्मनी के जर्मन खानदान ने क्रिसमस दरख्तों की सबसे ज्यादा सजावट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। घर में 350 से ज्यादा क्रिसमस दरख्त मौजूद। दरख्तों को सितारों, फेरी लाइट्स और बल्बों से सजाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बाकायदा आगाज करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील 18 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजा कलअदम करने के लिए अपील दायर कर रखी है। अदालत नवाज शरीफ की मरकजी अपील से कबल जज वीडियो केस के तनाजुर में फैसला करेगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। जज वीडियो केस के मरकजी किरदार नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ की अपील में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर रखी है। नवाज शरीफ ने मुतफर्रिक दरखास्त में वीडियो का फॉरेंसिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को अदालती गवाह बनाने की इस्तदा की है।
جی ہاں، العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل 18 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ نیب کی نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت کی سزا کالعدم کرنے کے لیے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نواز شریف کی مرکزی اپیل سے قبل جج ویڈیو کیس کے تناظر میں فیصلہ کرے گی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ جج ویڈیو کیس کے مرکزی کردار ناصر بٹ نے نواز شریف کی اپیل میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ نواز شریف نے متفرق درخواستوں میں ویڈیو کا فرینزک کرنے والی برطانوی ماہر سمیت 5 افراد کو عدالتی گواہ بنانے کی صدا کی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثے سکھر کی احتساب عدالت نے خورشید شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی۔ خورشید شاہ کے وکیل نے کہا خورشید شاہ کو گرفتار ہوئے 82 روز ہو گئے، نیب اب تک شواہد پیش نہیں کر سکا۔ نیب وکیل نے عدالت کو بتایا خورشید شاہ سے تفتیش کے لیے چیئرمین نیب سے اجازت طلب کی گئی ہے۔ ادھر رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک انصاف پیپلز پارٹی کے لیے، ایک کسی اور کے لیے اور ایک پی ٹی آئی کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ سکھر کی احتساب عدالت نے خورشید شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کر دی۔ سماعت کے دوران خورشید شاہ کے وکیل نے کہا خورشید شاہ پر کوئی کیس نہیں بنتا، لیکن ہم ضمانت نہیں لے رہے تاکہ نیب مکمل انکوائری کر لے۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ خورشید شاہ پر تفتیش کرنے کے لیے چیئرمین نیب سے اجازت طلب کی ہے۔ خورشید شاہ کے ریمانڈ کو 90 روز مکمل نہیں ہوئے، مزید ریمانڈ دیا جائے۔ پی پی رہنما شہری رحمان نے کہا موجودہ حکومت نے پارلیمان کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، 70 دن سے سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی فیک کیس بنا کے آپ اندر کر دیں، آپ قصاصوں کی بات کر لیں، آپ کچھ بھی کرا لیں، اور 5.5 ارب تو ہم تو یہاں اندر کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ بھئی وہ دکھائیں ہمیں 5.5 ارب کہاں گئے۔ زرداری صاحب 12 سال جیلیں کاٹے، دیکھیں ہم کوئی ڈیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ شہری رحمان کا کہنا تھا آصف علی زرداری، خورشید شاہ، فریال تالپور سمیت دیگر رہنماؤں کو بلا وجہ قید میں رکھا گیا ہے، ہم ان کے خلاف مقدمات کو نہیں مانتے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما نیب کے ریڈار پر ہیں۔ نیب نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کو 9 دسمبر کو طلب کر لیا ہے۔ سلیم مانڈوی والا سے جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون سے کاروباری لین دین سے متعلق بھی نیب سوالات کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما نیب کے ریڈار پر ہیں۔ نیب نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کو 9 دسمبر کو طلب کر لیا ہے۔ سلیم مانڈوی والا سے جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سندھ روشن پروگرام کیس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے ضمانتی مچلقے جمع کرا دیے۔ صحافی سے قائم علی شاہ نے سوال کیا نواز شریف کے بعد کیا آصف زرداری کو بھی ریلیف ملے گا، جس پر قائم علی شاہ نے جواب دیا اگر نواز شریف کو ریلیف ملا ہے تو آصف زرداری کو بھی ملنا چاہیے۔ نیب کارروائیوں سے متعلق سوال کے جواب میں بولے نیب کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے اس لیے بار بار بلاتا ہے۔ صحافی نے سوال پوچھا حکومتی وزراء پر نیب کے رویے سے متعلق کیا کہیں گے۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ نے جواب دیا وقت اور حالات بتائیں گے، باقی آپ جانتے ہیں۔ میڈیکل گراؤنڈ پہ جب ان کو ملا ہے ان کے آصف صاحب کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جب تو آنے جانے میں وہ ان کو کافی تکلیف تھی۔ اب یہ تو کورٹس کے بس میں ہے کہ وہ قانون کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ نیب کی کوئی نظر آتا ہے بہت محبت ہے ہمارے ساتھ کہ ان کو لگتا ہے بلا رہے ہیں، تو وہ تو وقت اور حالات بتائیں گے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ابھی تک کوئی خاص وزراء پہ تو ایکشن نہیں ہوا کہ ان کے خلاف بھی ہیں کرپشن کی۔ شاہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد پنڈی کی عوام کا رخ بدل رہا ہے؟ پتہ نہیں جلدی بدلے گا یا دیر، وہ تو پتہ ہے، لیکن بدلنا چاہیے۔
और अब जिक्र मईशत का। हीले बहाने बेकार हो गए, मईशत मुस्तहकम न हुई। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां ताहाल महदूद हैं, कोई बेहतरी नहीं आ सकी। मुआशी टीम के बुलंद बांग दावे मगर हकीकत कुछ और। एशियाई ज़रूरिया बदस्तूर महंगी, अफरात ज़र भी जू का तू है। तमाम एशियारियों का मुआशी सूरत हाल से बेहतरी का कोई ताल्लुक नहीं। स्टॉक मार्केट में बेहतरी का भी आम जिंदगी पर कोई असर ना हुआ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.7 तक रहेगी। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि GDP ग्रोथ में 1.5 साल तक मसाइल रहेंगे। वफाकी हुकूमत और इसकी टीम मुसलसल ये दावे कर रही है कि हुकूमती काविशों के नतीजे में मुआशी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है। मईशत के मस्बत इशारे मिल रहे हैं। स्टॉक मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से B3 कर दी। इस इकदाम के नतीजे में ये बहुत खुशाइंद मामलात हैं। हकीकत में इन तमाम इशारियों का मुआशी सूरत हाल में बेहतरी से कोई ताल्लुक नहीं। मूडीज की पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से B3 करना कोई बहुत इम्प्रेसिव बात नहीं है और इसका मुआशी सूरत हाल और लोगों की जिंदगियों में बेहतरी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुकूमत का ये दावा भी दुरुस्त नहीं हो सकता कि मूडीज की रेटिंग से मुआशी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई। स्टॉक मार्केट के बढ़ने का भी आम आदमी की जिंदगी में कोई फायदा नहीं। बुनियादी अशिया जरूरिया बदस्तूर महंगी है। अफरात ज़र इसी तरह मौजूद है। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का इशारिया GDP ग्रोथ होती है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 5.7% थी। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट 2.7 तक रहेगी। इसका मतलब है कि मुआशी दूध हुई हैं और अभी तक इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी। जब GDP ग्रोथ 5.7 से बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा कि मौजूदा हुकूमत के इकदामात के नतीजे में बेहतरी अब आना शुरू हुई है। माहिरीन मईशत के मुताबिक इस GDP ग्रोथ में 1 से 1.5 साल तक बदस्तूर मसाइल रहेंगे। अशिया महंगी रहेंगी, कारोबार के मौके कम रहेंगे। जब तक GDP ग्रोथ में काबिल कदर इजाफा नहीं होता, आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन ब्रिज अस्पताल से आज फिर मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टर अदनान हुसैन नवाज भी उनके हमरा मौजूद थे। नवाज शरीफ ने लंदन ब्रिज अस्पताल में तकरीबन 2 घंटे गुजारे। डॉक्टर अदनान हुसैन नवाज और मुस्लिम लीगी कारकुनान भी उनके साथ अस्पताल आए। नवाज शरीफ का पेट स्कैन भी इसी अस्पताल में हुआ था। इस मौके पर डॉक्टर अदनान ने मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज किया। मुस्लिम लीगी रहनुमा भी इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। आज उन्होंने गैर रस्मी मुलाकातें की। कल मुस्लिम लीग नून की बाकायदा मीटिंग का इम्कान है जिसमें आइंदा सियासी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। लंदन में UK पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सालाना मीटिंग हुई जिसमें चैम्बर के डायरेक्टर और मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी चैम्बर के बानी मेंबर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी की सबसे बड़ी तंजीम UK पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जनरल बॉडी की अहम तकरीब लंदन के मकामी होटल में हुई जिसमें कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इन्वेस्टमेंट साहिबजादा जहांगीर, शहजादा हयात, रूमी मलिक, सदर चैम्बर अमजद खान, सेक्रेटरी मियां वहीदुर रहमान और डायरेक्टर सरदार शफकत भी शरीक हुए। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। उन्होंने कहा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कर्जे खत्म करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना है। हाई कोर्ट के 3 जजेस ओवरसीज पाकिस्तानी के केसेस सुन रहे हैं। उन्होंने कहा ओवरसीज के फैसले अब 6 माह में हुआ करेंगे। हमारे पास 20,000 केसेस थे और बड़े फख्र से मैं कहता हूँ कि हमारी सारी जो वाइस चेयरमैन है वहाँ पर वसीम रामे साहब हैं, हमारे वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं या जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमने 58% केसेस का फैसला जो है लोगों को इंसाफ दिलवा दिया है। इतना स्पीडली साहबजादा जहांगीर ने कहा हुकूमत महंगाई समेत मुख्तलिफ मसाइल पर काबू पाने के लिए इकदामात कर रही है। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, शेफील्ड यहाँ से बहुत लोग आए हैं जिन्होंने ले जाके पाकिस्तान में मीडियम स्केल इन्वेस्टमेंट किए हैं। वो मीडियम स्केल इन्वेस्टमेंट है तो उनका जिक्र नहीं होता है, मगर ऑलरेडी ये पैसा जा रहा है। जब भी तो वो खान साहब बता रहे हैं कि हमारी रेमिटेंस जो है मंथली उसके अंदर राइड आ गया है, तो राइड कहाँ से आया है? पैसा पाकिस्तान जा रहा है तो उससे राइड आ रही है। UK पाकिस्तान चैम्बर के सदर अमजद खान ने कहा बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से संजीदा है। इसी तरह यहाँ पे जितने मेरे मेहमान बैठे जिनकी भी अपनी अपनी एक स्टोरी है, कहानी है।
ये भी बड़ी मुश्किलों से यूके में आए पहुंचे हैं, जहाँ के लोगों ने मेहनत की। आज 20 साल 40 साल के बाद ये अब अल्लाह के हुक्म करने से कामयाब हुए और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हम ओवरसीज पाकिस्तानी इमदाद करते हैं। वहीदुर रहमान मियां, सरदार शफकत और दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका ने कहा, गवर्नर पंजाब की तकरीब में शिरकत से जाहिर होता है कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को अहमियत देती है। आप देख सकते हैं कि चैम्बर पिछले 2 साल में कितना ग्रो हुआ है। नॉर्मल चैम्बर्स के जब इवेंट होते थे तो उनमें लोग चुने चुने लोग आते थे। तो आप देख सकते हैं कि चैम्बर का जो बोर्ड है, डायरेक्टर हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है और लोग अब इस चीज़ का अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज यूकेपीसी का यह प्रोग्राम हुआ, इस तरह का प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ और आज जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा कि ये बहुत अच्छा मौका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हम पाकिस्तानी को चाहिए जाके पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करें। हम तो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अल्लाह करे जितनी वो दावे करते हैं ऐसा गवर्नमेंट भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। जो लोगों के इशू हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान, उनके हवाले से अवेयरनेस भी की जाए। यहाँ से जो भी केसेस एडवाइजरी काउंसिल के ज़रिए, यहाँ के ओवरसीज़ के चैप्टर के ज़रिए जो हेड ऑफिस को जाएंगे या ऑनलाइन जो पोर्टल पे जाएंगे, वो अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट्स में जाने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में वेरी पावरफुल कमीशन बने हुए हैं और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओ साहब जो हैं वो उनके साथ बैठ के चेयरमैन, मैं एज ए चेयरमैन, वहाँ मसाइल हल हो रहे हैं। पाकिस्तान में मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और हमारे जो लोग इस वक्त यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान, ताकि वहाँ की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, वहाँ रिसेशन ख़त्म हो, वहाँ की जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो। ये इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट और ख़ास तौर पे जो चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके हमारी कम्युनिटी को ब्रीफ किया है कि कहाँ क्या काम जो है गवर्नमेंट ने पास भी कर दी है और कौन कौन किस काम और प्रोजेक्ट में उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है। आखिर में खूबसूरत कवाली ने हाजरीन को अपने शहर में मुब्तला किए रखा। इस दौरान कम्युनिटी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों में अवार्ड भी तकसीम किए गए। यूकेपीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में तमाम डायरेक्टर्स ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की खिदमत इसी में है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जाए। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लंदन के इलाका साउथ हॉल में यूरोप के सबसे बड़े गुरुद्वारे श्री सिंह सभा का दौरा किया, जहां सदर गुरुद्वारा कमेटी गुरमीत सिंह मलही और साबिक काउंसलर जाहिदा नूरी और लॉर्ड रमी रेंजर्स ने उनका इस्तकबाल किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लंदन के इलाका साउथ हॉल में यूरोप के सबसे बड़े गुरुद्वारे श्री सिंह सभा का दौरा किया। इस मौका पर मुख्तलिफ सिख तंजीमों के ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें गुरुद्वारे के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए चौधरी सरवर ने कहा, गुरुद्वारे आने का मकसद सिखों की दौरे पाकिस्तान से मुतालिक शिकायत का अजाला करना है। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि इनके जो भी इशूज हैं हम उनको डिस्कस कर सकें और इनके लिए मैक्सिमम सहूलतें दें ताकि ये पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे सिख भाई और बहनें जो हैं वो ननकाना में, करतारपुर में और पंजाब साहब में आए। और मुझे खुशी है कि तमाम हमारी सिख कम्युनिटी के लीडरान ने हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले को, इमरान खान के फैसले को बड़ा सराहा है। चौधरी सरवर ने कहा कि दुनिया भर के सिखों के लिए पंजाब गवर्नर हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। गुरु नानक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹਦਾ डिजाइन हर चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन रमी रेंजर्स ने कहा, सिख बरादरी वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले से बहुत खुश है। दिलों वेलकम करते हैं, ये इतने प्यार वाले हस्ती ने कि जिथे जाते हैं प्यार वंडते जाते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं सरदार गुरमीत सिंह मल्ही जी का तो उन्होंने कमेटी का हर दिलों शुक्रगुजार है, धन्यवाद करता जिन्होंने सानू एक जिस वेले भी साडी लोड़ पई है, कौम नूं लोड़ पई है, इन्होंने खिड़े मुँह साडा वेलकम किया, सत्कार किया है। गुरुद्वारा कमेटी के सदर गुरमीत सिंह मल्ही और दीगर ने कहा, पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी इंतहाई खुश है और वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इकदाम को हमेशा याद रखेगी। आई एम वेरी प्राउड कि जो भी सरवर भाईजान नो दावत दी है, इन्होंने अपने टाइम से उन्होंने टाइम कट के जरूर पहुंचे ने। आई थिंक आज इन्हों का तीसरा विजिट है, पहला भी 2 दफ़ा गुरुद्वारा साहब आ चुके हैं। लास्ट टाइम जी सरवर भाईजान ने गल्लां कीतियां सारे इत्थे आके उन्होंने वो सारियां गल्लां ते मोस्टली गल्लां जिहड़ियां ने वो और डिलीवर हुई हैं। उन्होंने सरकारां नूं
इंडिया सरकार ते पाकिस्तान सरकार ने जब तक ये विजन यूरोप तरह विजन नहीं बना लेंगे तब तक असी तरक्की नहीं कर सकते। साबिक कौंसलर जाहिदा नूरी ने गवर्नर पंजाब और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, साउथ हाल से सिखों का वफद लेकर अनकरीब करतारपुर जाएंगे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेस मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से क्रिसमस की आमद पर मसीही कम्युनिटी के एजाज में क्रिसमस डिनर दिया गया। तकरीब में दीगर कम्युनिटीज़ के अरकान ने भी भरपूर शिरकत की। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेस मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से क्रिश्चियन वर्कर्स के एजाज़ में सालाना क्रिसमस डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। इस मौका पर शुरका से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद अकरम गिल ने कहा, मनफी सोच से निकल कर मुस्बत सोच को आगे लाना होगा। जिस तरह ईदें मनाई जाती हैं, इसी तरह मसीही बरादरी की खुशियों में भी शरीक होना चाहिए। इस मौका पर मेज़बान चौधरी अकरम, शाहिद महमूद और क्रिश्चियन रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक दूसरे को समझने के लिए ज़रूरी है कि तमाम कम्युनिटीज़ दूसरों की खुशियाँ मिलकर मनाएं। इससे बाहमी मोहब्बत में भी इजाफा होगा। You're celebrating our Christmas. I haven't got a problem with that. At the end of the day, I haven't got a problem with faith of any description. Each to their own. As long as we can all live peacefully, that's fine. मैं समझता हूँ कि ये मल्टी कल्चर को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में, क्योंकि हम सब इकट्ठे हैं और हमारे जो मामलात हैं वो भी इकट्ठे हैं, तो हमको इन सब को इकट्ठा लेकर चलना पड़ता है। Pleasure and an honor that the Muslims and the Christians have come together to celebrate Christmas together because we are one family. Qurbani we celebrate, Christmas you celebrate. ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਈਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ इंशाअल्लाह ताला ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खा क्रिश्चियन हो, खा हिंदू हो, सिख हो, हमारे पास हर किस्म के लोग काम करते हैं और जैसे ही उनका त्यौहार होता है हम उनके किसी भी त्यौहार में ऐसे ही शिरकत करते हैं कि जैसे सबका इकट्ठा त्यौहार है। पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से क्रिश्चियन कम्युनिटी के एजाज़ में दिए गए डिनर की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुस्बत सोच और पुरअमन चेहरे का तासुर उभर कर सामने आया है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बार्सिलोना में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के लिए रूह परवर महफिल सुबहानी की गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। आकाए दो जहां सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के सिलसिले में दुनिया भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। बार्सिलोना के मकामी रेस्टोरेंट में इसी हवाले से एक बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। खास बात सजादा नशीन ईदगाह शरीफ रावलपिंडी पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान की खुसूसी शिरकत थी। तकरीब का इनेकाद अब्दुल रऊफ राजा मोहम्मद यूनुस शाहिद शौकत और उनके अहबाब ने मिलकर किया था। नात खान हजरात ने हदिया अकीदत पेश करके महफिल को बाबरकत बना दिया, जिनमें आबद मासूमी, अतीक अहमद और सजाद गोरड़ी काबिल जिक्र हैं। पीर नकीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तशरीफ आवरी पर अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़े अजीम अता फरमा कर भेजा, और अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए एक कामिल तरीन नमूना है। अल्लाह करीम यूं भी फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़े अजीम अता फरमा के भेजा है।
اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے ایک کامل ترین نمونہ ہے. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیر نقیب الرحمان کے مریدین ذکر مصطفیٰ پر جھومتے رہے اور درود و سلام کی یہ محفل تا دیر جاری رہی، جس کے آخر میں مہمانوں کے لیے پرتکلف لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. امریکہ میں 3 سال تک بطور پریس منسٹر اپنی خدمات سر انجام دینے والے عابد سعید کے اعزاز میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں امریکہ اور پاکستان کی اعلیٰ شخصیات اور میڈیا سے وابستہ افراد شریک ہوئے. تقریب کا حوالہ جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. 3 سال تک واشنگٹن ڈی سی میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں بطور پریس منسٹر خدمات سر انجام دینے والے عابد سعید کے اعزاز میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن نے عشائیہ تقریب سجا لی. تقریب میں اظہار تشکر کرتے ہوئے عابد سعید نے کہا، ٹرانسفر پوسٹنگ سرکاری ملازمت کا حصہ ہوتی ہیں. وہ واشنگٹن ڈی سی سے اچھی یادیں لے کر جا رہے ہیں. آج میرے یہاں سے جانے کی تقریب منعقد کی ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال پہلے جب میں نے جوائن کیا تھا ایمبیسی کو، اور آج پاکستان کی ایمبیسی کے صحافیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، مثبت ہیں اور بڑے متوازی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک نیا فیز آ رہا ہے اور انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. شرکاء نے کہا انہوں نے دنیا کے سامنے وطن عزیز کے امیج کو بہتر انداز میں پیش کیا، پاکستان کا شفاف اور روشن چہرہ دنیا کو دکھایا. عابد صاحب کا لاسٹ 3-4 سال یہاں بہت اچھا رہا. انہوں نے بہت اچھی طرح سے ایمبیسی کے اندر ہینڈل کیا اور ان کی جو پریس کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ واقعی بہت اچھی تھی، بہت مثالی تھی. آئی ہوپ کہ نیٹس جو آئے ان کو ریپلیس کرے وہ بھی ویسا ہی ہو. جرنلسٹ ایک بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں، جس پازیٹیوٹی کی مجھے امید تھی ایز ایمبیسڈرز آف پاکستان. جب آپ بارڈر کراس کر لیتے ہیں تو ایز این یو آر جسٹ این ایمبیسڈر آف پاکستان. دین ہمارا اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رہتا، پاکستان سے تعلق رہتا ہے. ایز پاکستانی جو رول آپ ادا کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں. پاکستان پر اب اتنا نیگیٹو پریس آپ کو نہیں ملتا یہاں مین اسٹریم امریکن میڈیا میں، جس کا کہ آج سے 3-4 سال پہلے بہت شہرت تھا، تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے عابد سعید صاحب کو. پاکستانی سفارت خانے میں تعینات افسران دنیا کو پاکستان کا مثبت اور حقیقی چہرہ دکھا سکتے ہیں، جس سے وطن عزیز میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھ سکتی ہے اور سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. گلوبل وارمنگ اہل زمین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر ملک امین اسلم خان نے کی. تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. گلوبل وارمنگ اہل زمین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ماحولیاتی آلودگی، فاضل مادوں کا اخراج اور درختوں کی کمی گلوبل وارمنگ کی وجوہات ہیں. کورل ارض کا ٹمپریچر 1 درجے اوپر جا چکا ہے اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ٹمپریچر 3 سے 5 درجے اوپر چلا جائے گا، جس سے گلیشیئرز کے پگھلنے سے موسمیاتی تغیر و تبدیلیوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا، جس کے جانداروں کی زندگیوں اور انسانی زندگیوں پر مضر صحت اثرات مرتب ہوں گے. اسی حوالے سے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں کلائمیٹ چینج کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی نمائندگی موجود تھی. یہ کانفرنس چلی میں ہونا تھی، مگر وہاں سیاسی عدم استحکام کے باعث اسے میڈرڈ منتقل کر دیا گیا، جس میں پاکستان کی نمائندگی فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم خان نے کی. جنگلات سے متعلق ہائی لیول میٹنگ میں 8 ممالک کا پینل شریک تھا. ملک امین اسلم خان نے بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ پیش کیا، جبکہ یونائٹڈ نیشن کی ایگزیکٹو سیکریٹری کو اپنے پروجیکٹ سے آگاہ کیا اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا. At the forefront of the climate vulnerability index, the index that came out just 2 days back puts at number 5th in terms of vulnerability to climate change over a 20-year period. And that is not where the story ends. If you look forward into the future, and we have our own forecasting done on that, we are a country which will be warming
1 degree more than the world. So Pakistan is definitely a country which is extremely vulnerable to the effects of climate change. यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पैट्रिसिया एस्पिनोसा ने पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इकदामात को सराहा। इस अहम मीटिंग में सफीर पाकिस्तान भी वफाकी वजीर के हमरा थे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, मैड्रिड, स्पेन। यूएई के कौमी दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता दिनों दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें अरब समाजी शख्सियत समेत टिकटॉक स्टार्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। फेस्टिवल में शॉपिंग के मुख्तलिफ स्टॉल्स में शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई के मुकामी होटल में शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें टिकटॉक स्टार्स की कहकशां जमीन पर उतर आई। टिकटॉक स्टार्स के फैंस की बड़ी तादाद भी फेस्टिवल में अपने हीरोज से मिलने पहुंच गई। फेस्टिवल के मेहमान खसूसी मारूफ अरब समाजी और कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी बो अब्दुल्ला और मारूफ प्रोड्यूसर और अदाकारा जिनफर फातिमा थे, जिन्होंने फेस्टिवल का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुमाइश के मेहमान खसूसी बो अब्दुल्ला का 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो यहाँ मौजूद तमाम शुरका को यूएई के कौमी दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं और वो इस नुमाइश का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। I wish all people here happy National Day. Third, I am so happy to be in part from this exhibition. I just want to tell, enjoy it with all for super shopping vista for today. मारूफ अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर जिनफर फातिमा ने कहा, सोशल मीडिया पर फलाही वीडियोस बनाकर अपलोड की जाएं ताकि अवाम में शऊर पैदा हो। Please do the TikTok and as you know that I myself lead the TikTok team. मेरा एक ऐसा ब्रांड आ रहा है TikTok, so I would always promote the youth और मैं promotions के लिए ही आई हूँ आज, just to promote the youth and of course with good TikTok videos with awareness videos. नुमाइश के ऑर्गेनाइजर सैयद अब्दुल्ला कामरान ने कहा, उन्होंने मारूफ ब्रांड्स की अशिया को मुतारिफ कराया है। यूएई ने इन्हें अच्छी जिंदगी दी, इन्हें भी इसकी तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। नेशनल डे के हवाले से कि यूएई ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, सेफ्टी दी है, अच्छी ज़िंदगी दी है और एक सुकून दिया है, घर का माहौल दिया है, तो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए किसी भी तरीके से। ये मोहब्बत का, प्यार का एक मैसेज है, चाहे इवेंट के हवाले से दी जाए, चाहे किसी भी तरीके से। यूएई के मारूफ टिकटॉक स्टार जैन शाह का इस मौके पर कहना था कि यहाँ आकर और फैन फॉलोइंग देखकर बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले हैप्पी नेशनल डे इमारात, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी फैन फॉलोइंग आज मुझे देख के मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा है। नुमाइश में इंटरनेशनल ब्रांड्स के मलबूसात समेत खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जो शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को वतन अजीज़ में आसान सरमायाकारी के लिए दुबई में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का इनाकाद किया गया, जिसमें लोगों ने गहरी दिलचस्पी ली। मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट देखिए। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 रोज़ा पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान का सफारती अमला और कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमान खसूसी रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड हिज एक्सीलेंसी मरवान बिन गालिटा थे। इस मौके पर मरवान बिन गालिटा ने कहा कि पाकिस्तानी नुमाइश का यूएई में इनकाद इंतहाई खुशाइंद है। यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में जारी प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकती है। Today we are in the Pakistani exhibition for real estate. It's very important for us to be here to support the Pakistani developers to present here in Dubai market. A lot of potentials. We have a very huge community that can benefit from those projects. I've seen a lot of companies giving unique projects, sharing data, sharing the knowledge that they have from Dubai to Pakistan and from Pakistan to Dubai. इस मौके पर इंतजामिया का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी दियारे गैर में बेहद मेहनत करते हैं, मादरे वतन में भी उनका घर होना चाहिए। We are offering them a turnkey solution, a hassle-free home, all fitted and finished in a very nice setting
investing in a new lifestyle. So we are offering the opportunity for them to invest and pay over 4 years to buy their home back home with no issues of facility management or anything else. So this is the main offering that we're giving them. कंप्लीट जो प्रोसेस है सेल्स का, इसको हमने डिजिटाइज कर दिया है. अब आपके पास मॉडल अपार्टमेंट्स के मल्टीपल वेरिएंट्स डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, जिस तरह स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. अब ये 3 बेडरूम अपार्टमेंट हमारा खुला हुआ है. इसमें ये है कि डेवलपर्स को एक चांस मिल जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह के एक्सपोज में शोकेस करें. जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की अब समझ आ गई है कि लैंड के मामलात में, परचेजिंग के मामलात में क्या चीज़ उन्हें वेरिफिकेशन में चाहिए और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ किन किन प्रोजेक्ट्स में हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है. 5 मरले का छोटी फैमिली के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है. इसमें हम जो है ना कमिंग सोन जो है ना कुछ बेंगलोस डिज़ाइन कर रहे हैं. मिनिमम प्राइस जो अगर टोटल कास्ट ऑफ लैंड और कास्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं, ये टोटल 8,61,000 रुपए में है ना. शो में पाकिस्तानी सफ़ीर गुलाम दस्तगीर, कौंसल जनरल ऑफ दुबई अहमद अमजद अली, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई के सदर इकबाल दाऊद और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के सदर फैसल अकरम, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई के नौजवान मेंबर फुरकान हुसैन यासीन ने भी खसूसी तौर पर पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो में शिरकत की. सैयद मुदस्सिर खुशनूर, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात. दुबई में सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से सिंधी म्यूजिक एंड डांस के शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. सिंधी सकाफत से भरपूर प्रोग्राम में सिंधी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की. शुरका सिंधी मौसीकी के रंग में रंगे नजर आए. मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए. सिंधी कल्चर डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है. गुज़श्ता रोज दुबई में सिंधी कल्चर डे का जश्न मनाया गया, जिसमें सिंधी फनकारों ने समा बांध दिया. लाल शहबाज कलंदर के सूफियाना कलाम ने शुरका लोगों से खचाखच भरा हुआ था. सिंधी जुबान में सूफियाना कलाम ने हाजरीन पर वजद तारी कर दिया. हाजरीन पर वजद तारी किए रखा और वो दीवानावार रक्स करते रहे. कम्युनिटी के रहनुमाओं और सरकर्दा शख्सियात का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो सिंधी कौम को इस सकाफती दिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं. इनका मजीद कहना था कि आज इनके लिए ईद का दिन है. इस तरह के प्रोग्राम्स की वजह से सिंधी सकाफत को दुनिया भर में फ़रोग मिलता है. यूएई में जितने भी हमारे सिंधी कम्युनिटी है उनको भी हम मुबारकबाद देते. उन्होंने फैमिलीज़ के साथ यहाँ आपने देखा कि शिरकत की है और हमारी जो 5,000 साल पुरानी जो है सकाफ़त उसको आज उजागर किया है. आज मैं बहुत खुश हूँ. ऐसे समझो कि जैसे हमारा ईद का दिन है, जैसे ऐसे मिलते हैं आदमी कि भाई ईद का दिन है, ऐसे समझो हमारा भी सिंधियों का आज ईद का दिन है. आज हमारी टीम सिंध फ्रेंड्स फोरम ने ये इनेकाद किया है सिंधी कल्चर डे एंड म्यूज़िकल इवेंट का. बहुत ही शानदार रहा. हमने दुनिया को बताना चाहते हैं कि सिंध का एक रिच कल्चर है. सिंध एक इंडस सिविलाइजेशन से ली गई है और हमारी एक बड़ी पुरानी तारीख है. और टोपी और अजरक हमारी पहचान है. पूरी दुनिया में हमें पहचाने जाते हैं अपने कल्चर से. इस साल हमने यहाँ यूएई में एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा इवेंट किया है. उसमें हमारे यूएई के अंदर जो सिंधी रहते हैं उन सब सिंधियों की भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया अपना टाइम निकाल के. और सिंध का कल्चर जो है ये हज़ारों साल पुराना तहजीब है हमारी. कल्चर डे की इस तकरीब में शुरका अपनी फैमिलीज के साथ शरीक हुए, जिन्होंने सिंधी अजरक और टोपी पहन रखी थी. तकरीब के मुंतजमीन ने मेहमानों को भी सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा दिया. 92 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही. आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके.